वसीम रिजवी ने एक बार फिर नया फरमान किया जारी। जब कोरोना महामारी खत्म हो तो एनआरसी लागू होनी चाहिए। छोटे मदरसे बंद होने चाहिए। जिनको मदरसे में तालीम लेनी हो वो हाई स्कूल करने के बाद मदरसों में दाखिला लें। कुरान मजीद की जो आयतें कहीं ना कहीं मतभेद पैदा कर रही हैं, जो कहीं ना कहीं आतंक की तालीम दे रही हैं, जिनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, उनका प्रचार प्रसार मस्जिद और मदरसों से बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी आपने बंगाल का चुनाव देखा। बंगाल में सबसे ज़्यादा मुसलमान घुसपैठ किए हुए हैं और बड़ी तादाद में रह रहे हैं। हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ बांग्लादेशी हैं वहाँ एक मकसद के तहत आए हैं। बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ उन्होंने एकजुट होकर ममता बनर्जी को वोट दिया। जहां पर मुस्लिम एकजुट था वहां पर ममता बनर्जी ने सारी सीटें जीती हैं। ये मुसलमान किसी के वोट बैंक नहीं हैं, किसी सियासी पार्टी से नहीं हैं, वो हिंदुत्व के दुश्मन हैं, भारतीय जनता पार्टी के दुश्मन हैं। वो उसी को वोट देते हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी हरा रही होती है। ये अच्छे संकेत नहीं हैं, ये हिंदुस्तान को बर्बाद करने के संकेत हैं। हिंदुस्तान के विकास के लिए, हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा। जिस तरह से विभाजन हो रहा है, जिस तरह से सियासी पार्टियां गेम खेल रही हैं, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश हो रही है। हिंदुस्तान में गृह युद्ध छेड़ने की कोशिश हो रही है। जैसे ही कोरोना महामारी खत्म हो, एनआरसी लागू होना चाहिए। छोटे मदरसे बंद होना चाहिए। जिनको मदरसों में तालीम लेनी हो वो हाई स्कूल करने के बाद मदरसों के अंदर दाखिला ले। कुरान मजीद की वो आयतें जो कहीं ना कहीं मतभेद पैदा कर रही हैं, जो आतंकी तालीम दे रही हैं, जिनकी अब कोई जरूरत नहीं है, उनका प्रचार प्रसार मस्जिदों से और मदरसों से बैन किया जाना चाहिए। हमारे देश के लिए यह बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी आपने बंगाल का चुनाव देखा। बंगाल में सबसे ज्यादा बांग्लादेश के मुसलमान घुसपैठ किए हुए हैं और बड़ी तादाद में रह रहे हैं। हिंदुस्तान में जहां जहां घुसपैठिए हैं वो एक मकसद के तहत आए हैं। बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ एकजुट होकर उन्होंने ममता बनर्जी को वोट दिया। जहां पर मुस्लिम निर्णायक वोट था वो सारी सीटें ममता बनर्जी ने जीती हैं। ये मुसलमान किसी के वोट बैंक नहीं है, किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं है। वो हिंदुत्व के दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी के दुश्मन है। वो उसी को वोट देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रही होती है। ये अच्छे संकेत नहीं है, ये हिंदुस्तान को बर्बाद करने के संकेत हैं। हिंदुस्तान के विकास के लिए, हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए सारे धर्मों को एक होना पड़ेगा। जिस तरह से विभाजन हो रहा है, जिस तरह से सियासी पार्टियां गेम खेल रही हैं, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। हिंदुस्तान में गृह युद्ध। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।